सो हाउ यू आर गोइंग टू स्टडी एथिक्स क्लियरली. सो एथिक्स क्या होगा? सो एथिक्स का डेफिनेशन मैं इस तरह से लूंगी, एथिक्स इज इक्वल टू सोशल प्लस moral values पीसी से आधी एथिक्स है. यस या सो एथिक्स इज इक्वल टू सोशल प्लस मॉरल वैल्यूज. आर करेंगे स्टूडेंट्स ऑल ऑफ. हाँ, और ये वैल्यूज, दीज वैल्यूज डिसाइड अ पर्सन्स बिहेवियर, whether a person's behavior is right or wrong. Now, ये behavior, ये तो इंडिविजुअल है, ये खुद के, ये इंडिविजुअल है, ये आप फॉलो करते हैं इंडिविजुअली. लेकिन जब ये बिहेवियर स्टूडेंट्स आप बिजनेस में फॉलो करते हैं, इट बिकम्स बिजनेस एथिक्स. Now we've understood, students, when you follow these principles in business, then it becomes what? Business ethics. So what are we going to learn today? अगर नैतिक मूल्यों में आपको सिखा रही हूं, if I'm teaching ethics today, I am not teaching ethics in day-to-day life. See, ethics has to be followed in day-to-day life. मैंने अभी जो आपको एग्जाम्पल दिया था कि आपने मुझे अपनी डिफिकल्टी लेवल बताई, and I, instead of solving it, I say you all are idiots. कुछ नहीं आता यार. तो इट्स क्वाइट नेचुरल दैट आई हैव बिहेव्ड अनएथिकली. सो एथिक्स हैज टू बी फॉलोड इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. आगे ये स्टूडेंट्स ऑल ऑफ एथिक्स हैज टू बी फॉलोड इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. अब आया समझ में स्टूडेंट्स ऑल ऑफ. देखिए ना, हर एक बिजनेस हाउस, कोई भी बिजनेस हो, खास करके मैं बात करती हूं पब्लिक, कोई भी कंपनी या कोई एनी बिजनेस, अगर स्टूडेंट्स ऑल ऑफ एनी बिजनेस और एनी कंपनी, एंड आई एम स्पेशली टॉकिंग ऑफ पब्लिक कंपनी. से आई एम ड्रॉइंग अ स्टार हियर एंड एस्टेरिक्स हियर. स्पेशली किसका? स्पेशली पब्लिक कंपनीज की कुछ ड्यूटीज होती है. Duties. What is the meaning of the word called duty? फर्ज, बराबर, फर्ज होते. फर्ज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस, जिम्मेदारी. फर्ज और रिस्पॉन्सिबिलिटी में थोड़ा डिफरेंस है. फर्ज और जिम्मेदारी में थोड़ा सा डिफरेंस है. ऑब्लिगेशन, वॉट एवर. या फर्ज विल बी मच बेटर. दो ड्यूटीज है. मैंने कहा हा, कर्तव्य. वेरी गुड. कर्तव्य. मैंने कहा सारी कंपनीज, स्पेशली विच वन, स्पेशली पब्लिक कंपनीज हैव सर्टेन ड्यूटीज. कुछ फर्ज होते हैं उनके, कुछ कर्तव्य होते हैं उनके, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. किससे? अपनी एम्प्लॉइज की तरफ से, और दूसरा समाज. आगे स्टूडेंट्स ऑफ ऑल, वन इज फॉर देमसेल्स. देमसेल्स मतलब द एम्प्लॉइज, people related to the organization. I will say like this, not employees, I will say people related to organization. People related to the organization. कुछ फर्ज होते हैं.
सेकेंड, इसी फर्ज में उनकी ड्यूटी होती है कि किस तरह से बिहेव करे। देखिए ना, इनके कंधों पर हमने बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। We have given them a very big burden. They don't only have to look after the people in their own organization, but also the society. So they have duty not only towards the people who are in the organization. कल कोई भी organization cannot say, "Bhai, I am only responsible to the people who are working in my organization. Bhai, I am not responsible to the society." You can't say like that. You are responsible to the both, to the people who are directly or indirectly responsible, and also to the society as a whole. Agree के students all of you? Second है students, एक चीज कि बिजनेस में ना स्टूडेंट्स इज अ वेरी सेंसिटिव इशू व्हेन इट कम्स टू एथिक्स. नॉर्मली पीपल हैव एन आइडिया, भाई एथिक्स फॉलो करेंगे तो कमाएंगे क्या. बिजनेस एथिक्स और बिजनेस दोनों साइड बाय साइड आते हैं, ऐसे नहीं होता. अगर आप, कई लोग कैसे कहते हैं, आप बिजनेस फॉलो करते हैं तो एथिक्स फॉलो नहीं कर सकते, अगर आप एथिक्स फॉलो करते हैं तो बिजनेस फॉलो नहीं करते. भाई ऐसा नहीं है. एथिक्स और बिजनेस दोनों को फॉलो करके स्टूडेंट्स आप पैसे कमा सकते हो. यू कैन अर्न मनी. यू कैन अर्न मनी, इसंट इट स्टूडेंट्स. तो नेचुरली स्टूडेंट्स, मेरे बिहेवियर के लिए मुझे डायरेक्शन चाहिए ना स्टूडेंट्स. मुझे ये सर नो स्टूडेंट्स, पक्का ना? यस, आई नीड सम डायरेक्शन. सेकेंडली, आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू द सोसाइटी. I am also responsible to the needs of the society. Yes. नहीं, यही फॉलो एथिक्स, देन दे हैव लेस गेन्स. इट्स आयरनी. नहीं, एक्चुअली आयरनी बिल्कुल भी नहीं है. इसे यही बात ना हम लोग सबको समझनी कि आयरनी बिल्कुल नहीं है उसके अंदर. आगे के स्टूडेंट्स ऑल ऑफ इवन एथिकल होकर आप पैसे कमा सकते हो. मैं तो ये कहूंगी कि आज वर्ल्ड में वही कंपनीज आज काम कर रही है जो एथिक्स पे चल रही है. मैं आपको 100% कहती हूं, जो एथिक्स पे नहीं चली. जैसे मैंने आपको हमेशा लेक्चर्स में ये वर्ल्डकॉम और वर्ल्डकॉम कंपनीज है, या एनरॉन कंपनी है, या से फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में जो एक बड़ा कॉर्पोरेट स्कैम हुआ था, से फॉर एग्जांपल सत्यम का. तो ये सारे कंपनीज ने एक चीज प्रूव किया है लाइफ में. आगे स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू, हाँ, लाइफ में एक फिगर ऑफ स्पीच, जो आई एम सॉरी फिगर ऑफ स्पीच, लाइफ में एक सच प्रूव किया है स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स यू नो कि एथिक्स जब आप फॉलो नहीं करते ना स्टूडेंट्स, तो हालत ऐसी होती है.